Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you kids? I hope you all are good. Okay, so today we are going to study the kidneys in organs diagram series. Okay, अच्छा अब बच्चों किडनीज का दूसरा नाम होता है रीनल. ओके, रीनल नाम भी किडनी का ही होता है. जैसे कि हम लोग अगर लीवर की बात करें तो उसका नाम हेपा होता है. जैसे द सेल्स ऑफ द लीवर आर कॉल्ड हेपाटोसाइट्स. ओके, इस तरह से हम यूज़ करते हैं किडनी के लिए रीनल. जैसे लंग्स के लिए पल्मोन वर्ड यूज़ करते हैं. ओके, तो किडनी के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है रीनल. ओके, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं द लोकेशन ऑफ किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी. ओके, तो अब हम इस फिगर के अंदर देखते हैं. ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये है हमारी किडनीज. ओके, एक पेयर ऑफ किडनी होता है हमारी बॉडी के अंदर. ओके, अब ये है हमारे पास बच्चों किडनीज. अब किडनी के ऊपर हमारे लगा हुआ होता है एक ग्लैंड. ओके, ग्लैंड लगा हुआ होता है. इस ग्लैंड को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड. ओके, ये ग्लैंड है किडनी के ऊपर और इस ग्लैंड का क्या नाम है? एड्रिनल ग्लैंड. ओके बच्चों, ये आपके पास किडनी हो गई. अब अगर आप देखें तो बच्चों हमारी जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी लोअर साइड पे है और जो हमारी लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी अपर साइड पे. अगर आप देखें तो दोनों इक्वल नहीं है. ओके, हमारी जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी लोअर साइड ऑफ द बॉडी पे है, मतलब थोड़ा सा लोअर साइड पे हमारी जो राइट किडनी है. ओके, इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है लीवर. ओके, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारी जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है. ओके, ये हो गया. अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये रेड कलर की हमारे पास आ रही है बच्चों आर्टरी. ओके, रीनल आर्टरी. ये क्या लेके आएगी? ये हमारे पास इनप्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी. ओके, यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा? प्योरीफाई हो जाएगा और ये उसके बाद ये कहाँ पे चला जाएगा? ये रीनल वेन के अंदर चला जाएगा. ओके, और ये है हमारे पास रीनल वेन. इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट प्योर ब्लड होगा. करेक्ट. ओके, अब यहाँ पे देखें बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास जो किडनीज होती हैं वो हमारी डोर्सल साइड पे होती हैं. कहाँ पे होती है? हमारी बॉडी की डोर्सल साइड पे होती हैं. डोर्सल साइड पे होती हैं और ये हमारे पास जो है वो हमारे पास जो रिब्स होती हैं, जो हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं बच्चों? फ्लोटिंग रिब्स सिर्फ हमारी वर्टिब्रे के साथ अटैच होती हैं और आगे किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होती हैं. और ये क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं किडनी को. ओके, प्रोटेक्ट करती हैं किडनी को. अब यहाँ पे आप देखें बच्चों, ये हो गया हमारे पास किडनी. ठीक है, किडनी से हमारे पास क्या है? किडनी के बाद हमारे पास क्या है? ये हमारा यूरिनरी सिस्टम में. किडनी के बाद हमारे पास आता है यूरिटर. किडनी के बाद आता है यूरिटर. यूरिटर के बाद हमारे पास आता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर. ब्लैडर के बाद हमारे पास आता है यूरिथ्रा. ओके, तो ये हमारे पास हो गया यूरिन का पाथ. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्फीरियर वेना केवा, ये आपके पास बच्चों वेना केवा है और ये कहाँ जा रही है? वापस हार्ट के अंदर जा रही है. ओके, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑर्टा है. ओके, ऑर्टा, और ये आगे जाके इलियक आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो रही है. ओके बच्चों, ये हो गया. और अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास इसोफेगस है. ओके, ये हमारा किसका है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट का क्या है? हमारे पास इसोफेगस है. ओके बच्चों, इसोफेगस आगे जाके किस में हो जाएगा? स्टमक के अंदर हो जाएगा. ठीक है, स्टमक. और ये हमारे पास जो हमारे पास बच्चों लाइन है, ये क्या है? ये है हमारे पास डायाफ्राम. ओके, ये डायाफ्राम है और ये हमारे पास रिब केज है. क्लियर? ये हमारी हो गई पोजीशन. ओके, अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के ऊपर. ओके बच्चे, तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को हम देखते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक क्या होता है? टफ कैप्सूल होता है. ओके, कैप्सूल होता है हमारे पास एक फाइब्रस टिश्यूज़ का. टिश्यूज़ कौन से होते हैं उसमें? फाइब्रस, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फाइब्रस टिश्यूज़ का क्या होता है? हमारे पास कैप्सूल होता है और कैप्सूल के अंदर हमारे पास फैट होता है. उसके अंदर फैट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. और उसके ऊपर क्या लगा होता है? एड्रिनल ग्लैंड लगा होता है. ओके, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, और ये हमारी किडनी है. और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये यूरिटर है. ओके, ये यूरिटर है. और ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है? पेल्विस. ओके, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है? पेल्विस. पेल्विस से क्या निकला है? यूरिटर निकला है. ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर. अब हम किडनी की एनाटॉमी की स्टडी कर लेते हैं. ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है ऊपर. ओके, सबसे पहले किडनी के ऊपर फाइब्रस कैप्सूल है. ओके, अब किडनी का जो बाहर वाला पोर्शन है बच्चों, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉर्टेक्स. ओके, द आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. ये हमारे पास कॉर्टेक्स है. ओके, रीनल कॉर्टेक्स मतलब किडनी का कॉर्टेक्स. ओके, कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास जो मिडल पोर्शन है वो क्या कहलाता है बच्चों? रीनल मेड्यूला. ओके, मिडल वाला पार्ट मेड्यूला, रीनल किडनी का. ओके, मेड्यूला. ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये है हमारे पास रीनल पिरामिड्स. ओके, ये हमारे पास पिरामिड की शेप का आपको नजर आ रहा है. ओके, ये देखें, ये पिरामिड की शेप का आपको नजर आ रहा है. ये हमारे पास है रीनल पिरामिड्स. ओके, किडनी के पिरामिड्स. अब यहाँ पे अगर आप देखें बच्चों तो कॉर्टेक्स का जो पोर्शन है
कॉर्टेक्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पे मेडुला के अंदर डिप हो रहा है। ओके, ये कॉर्टेक्स का पोर्शन है और ये मेडुला के अंदर जा रहा है। ओके, मेडुला के अंदर डिप हो रहा है। अगर हम यहाँ पे सब जगह पे देखें तो कॉर्टेक्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पे मेडुला के अंदर जा रहा है। ओके, तो हम इसको क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम्स ऑबर्टिनी और रीनल कॉलम्स ऑबर्टिन, और हम इसको रीनल कॉलम्स भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास है कैलेक्स। ये देखें, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास माइनर कैलेक्स। ओके, माइनर कैलेक्स अगर हम इनको कलेक्टिवली कहेंगे प्लूरल में तो हम इसको कैलाइसिस कहेंगे। ओके, तो माइनर कैलेक्स मिलके क्या बना रहे हैं, मेजर कैलेक्स बना रहे हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये मेजर कैलेक्स बना रहे हैं और फिर मेजर कैलेक्स आगे जाके किस में जा रहा है, रीनल पेल्विस के अंदर जा रहा है। ये पोर्शन रीनल पेल्विस। ओके, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस के बाद कहाँ चला जाएगा, यूरिटर के अंदर चला जाएगा। ओके, यूरिटर से फिर हमारे पास ये चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, और फिर बॉडी से आउटसाइड। ओके, यहाँ पे देखें अभी ये आपको जितना भी आपको ये ब्लू कलर की वेसल्स नज़र आ रही है ना बच्चों, ये सारी की सारी जो ब्लू कलर की वेसल्स हैं ये हमारे पास वेन्स हैं। ओके, रीनल वेन्स, और जितने भी आपको रेड कलर की वेसल्स नज़र आ रही हैं ये हमारे पास है रीनल आर्टरी। ओके, अब यहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंट हाइलम। बच्चों, हाइलम किसी भी ऑर्गन का कोई वो पार्ट होता है जिसमें कोई भी डक्ट या फिर कोई भी वेसल वगैरह इंटर हो रही हो या एग्जिट हो रही हो। ओके, तो ये हमारे पास पोर्शन होता है हाइलम। ओके, तो ये वाला पोर्शन अगर आप देखें तो यहाँ से रीनल वेन्स, इसके अंदर रीनल आर्टरीज क्या हो रही हैं, इंटर हो रही हैं, और रीनल वेन्स क्या हो रही हैं, एग्जिट हो रही हैं। ओके, तो ये पोर्शन क्या होगा हमारे पास, हाइलम। करेक्ट। ओके, तो अब हम देख लेते हैं नेफ्रॉन। ओके, नाउ व्हाट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, जैसे न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इस तरह से एल्वेला इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, इस तरह से नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब सबसे पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे आता है हमारे पास ग्लोमेरुलस। ओके, सबसे पहले ग्लोमेरुलस है क्या चीज़, ग्लोमेरुलस बच्चों कैपिलरीज हैं। ओके, कैपिलरी का नेटवर्क है, इसके अंदर कैपिलरी का नेटवर्क है जिसके थ्रू क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी किडनी के अंदर। ओके, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी। अब ग्लोमेरुलस के ऊपर हमारे पास है बोमेन्स कैप्सूल। ओके, ये ग्लोमेरुलस और इसके ऊपर हमारे पास है बोमेन्स कैप्सूल, और इन दोनों को ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल इज इक्वल टू मॉलपीगियन कॉर्पसल्स। ओके, मॉलपीगियन कॉर्पसल्स, मॉलपीगियन ट्यूब्यूल्स आपने नहीं कहना क्योंकि मॉलपीगियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स के अंदर होती हैं। ओके, ये है मॉलपीगियन कॉर्पसल्स। ओके, अब सबसे पहले यहाँ से बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये ब्लड इम्प्योर है। किससे आ रहा है, एफरेंट आर्टीरियोल से आ रहा है। ओके, एफरेंट आर्टीरियोल, A4 एफरेंट आर्टीरियोल से आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी। ओके, इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू ये जाएगा, इससे एग्जिट होगा। ओके, E फॉर एग्जिट, E फॉर इफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस में होगा क्या बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहले देखें कैपिलरी, और कैपिलरी के अंदर होते हैं गैप्स। ओके, कैपिलरी के अंदर होते हैं गैप्स, इन गैप्स को हम कहते हैं फेनिस्ट्रे। क्या कहते हैं, फेनिस्ट्रे। अब इन फेनिस्ट्रे के थ्रू क्या होगा, सारा का सारा जो भी फिल्ट्रेट है ना वो बाहर निकल आएगा। अच्छा, बाहर क्या निकलेगा, प्लाज्मा। ओके, बाहर क्या चीज़ निकलेगी, बाहर ब्लड का सारा कंटेंट निकलेगा। उसमें क्या चीज़ निकलेगी, प्लाज्मा माइनस, ओके, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। प्लाज्मा माइनस प्रोटीन जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेट होगा। फिल्ट्रेट क्या होगा, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, ये सब कुछ इसके बाहर निकल आएगा। ओके, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये काउंटर करंट एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये मैं आपको भी बाद में समझाती हूँ, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मॉलपीगियन कॉर्पसल्स के बाद यहाँ पे हमारे पास है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले। और इसके बाद हमारे पास है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसके बाद यहाँ पे यूरिन चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ओके, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये बहुत सारे नेफ्रॉन से इसके अंदर आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कलेक्ट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे ब्लड हम कैपिलरीज को देख लेते हैं। जो यहाँ पे इफरेंट आर्टीरियोल से एक यहाँ पे जा रही है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं। ओके, डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के जो अराउंड में हमारे पास कैपिलरीज हैं, इनको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ओके, पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है अराउंड, पेरी का मतलब होता है अराउंड, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल्स के अराउंड में जो कैपिलरीज हैं उनको हमने कहा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज।
और जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड में कैपिलरीज हैं, इनका नाम है वासा रेक्टा। यहाँ पे आप देखें बच्चों थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो एफरेंट आर्टीरियोल होता है, इसका जो डायामीटर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ओके। और जो हमारे पास इफरेंट आर्टीरियोल है, इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है, ताकि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो, ओके। ये जो नीचे जा रहा है लूप ऑफ हेनले, ये हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये जो ऊपर जा रहा है इसका नाम है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओके। और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे ये वाला पार्ट है बच्चों, ऊपर वाला जो भी पार्ट है वो है हमारे पास कॉर्टेक्स, ओके। ऊपर वाला पार्ट हमारे पास किडनी का कॉर्टेक्स है, और नीचे वाला पार्ट हमारे पास मेड्यूला है। और यहाँ पे ये हमारे पास ब्रांच ऑफ रीनल वेन। रेड कलर की आपको जो भी नज़र आ रही है ना बच्चों, ये सारी की सारी आर्टरीज हैं, ओके। और ब्लू कलर की सारी क्या हैं, वेन्स हैं, ओके। इसके बाद हम देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ओके। काउंटर करंट मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले एक दो टर्म्स हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहली टर्म्स है ऑस्मोलैरिटी। नाउ व्हाट इज़ ऑस्मोलैरिटी, ओके। मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंटेनर है, ओके, और ये मेरे पास दूसरा कंटेनर है, और इन दोनों कंटेनर्स के अंदर सॉल्यूशन है, ओके। वाटर प्लस, इनके अंदर क्या चीज़ है, वाटर प्लस सॉल्यूट, इन दोनों के अंदर, ठीक है। एक मेरे पास ये कंटेनर है और एक मेरे पास ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, ओके। इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी क्या है, इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है और इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, ओके। ऑस्मोलैरिटी होती क्या है, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर किलोग्राम, ठीक है। यानी कि जितना उसमें सॉल्यूट का पार्टिकल ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी ऑस्मोलैरिटी होगी, ओके। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। जितनी ज़्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी, उतनी ज़्यादा उसकी ऑस्मोलैरिटी होगी। अब इसका यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट तो है मिली मोल्स पर किलोग्राम, ओके। लेकिन एक और यूनिट है जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है, ये यूनिट है मिली ऑस्मोल्स पर किलोग्राम, ओके। ये आपको समझ में आ गया, ये है हमारे पास ऑस्मोलैरिटी। अब हम यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि एक चीज़ और दूसरी चीज़ दोनों क्या जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ओके। अगर एक चीज़ यूँ जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरी चीज़ इस डायरेक्शन में जाएगी, करेक्ट। यानी एक दूसरे के अपोजिट ये काम करेंगे। और काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क कब करेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म तब वर्क करेगा जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, ओके। जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी या वाटर की कमी होगी, तब क्या होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करेगा, ओके। डिहाइड्रेशन होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अभी आप देखें यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ओके। यहाँ पे ब्लड की, ये हमारे पास ब्लड, ठीक है, ये हमारे पास ब्लड है, और इसके बाद ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये वो है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 300 इसकी ऑस्मोलैरिटी थी ब्लड की, और यहाँ से सारा का सारा फिल्ट्रेट जो है ना वो बाहर निकल गया, जिसकी वजह से जो बाहर वाला फिल्ट्रेट था उसकी ऑस्मोलैरिटी भी 300 हो गई, ओके। अब यहाँ पे आप देखें कि दोनों की ऑस्मोलैरिटी इक्वल हो गई, यानी सारा जो भी बॉडी को ज़रूरत है वो सामान भी सारा बाहर निकल गया, और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी सब बाहर निकल गया, ओके। सिर्फ प्रोटीन, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, ये फिल्ट्रेट। उसके बाद ये फिल्ट्रेट जो है वो जा रहा है कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज है क्या चीज़, ये आपको पता है, ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, नीचे वाला पार्ट आउटर मेड्यूला। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर, ओके। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर आएगा, ओके। जितना भी इसके अंदर वाटर था, वाटर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ओके। ये परमिएबल है वाटर के लिए और इम्परमिएबल है सॉल्यूट के लिए। ये देखें, अब सारा जब वाटर बाहर आ रहा है तो देखें वाटर बाहर आ रहा है और अंदर क्या चीज़ है, सॉल्यूट, इसके अंदर सॉल्यूट है, ठीक है। पहले 300 थी, अब यहाँ पे देखें 400 इसकी ऑस्मोलैरिटी हो गई, 600 हो गई, 900 हो गई, और यहाँ पे मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी इसकी 1200 हो गई, यानी इतना ज़्यादा इसके अंदर सॉल्यूट हो गया। सारा का सारा वाटर जो है ना यहाँ से बाहर निकल गया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्या हुआ, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चों रीअब्जॉर्प्शन एक वर्ड यूज़ होता है, रीअब्जॉर्प्शन, ओके।
अब देखें यहाँ पे ये जितना भी पार्ट है ना, ये जिसको मैंने पर्पल कलर से किया है, ये सारा का सारा यहाँ पे बच्चों ये क्या चीज़ है, ये इंटरस्टिशियम है। ओके, क्या है? इंटरस्टिशियम। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये आपके पास वासा रेक्टा है जो कि कहाँ पे, किसके अराउंड में होती है? लूप ऑफ हेनले के अराउंड में होती है। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर, ठीक है, ये हमारे पास जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर सबसे पहले ऑस्मोलैरिटी थी 300। ओके, 300 ऑस्मोलैरिटी थी। इसके बाद यहाँ पे आप देखें सारा का सारा जो वाटर है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ गया, यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ, अंदर जब सॉल्यूट है तो आप ये वाला सॉल्यूशन क्या चीज़ हो गई, अंदर जो चीज़ है वो क्या हो गया, ये हो गया बच्चों हाइपरटोनिक। ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई। उसके बाद आप यहाँ पर देखें 1200 मैक्सिमम, ये इसकी क्या है, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे हम जाते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर आप देखें कि इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, यहाँ पे 1200 और यहाँ पे दोबारा 700। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर या तो सॉल्यूट बाहर निकला है या वाटर एब्जॉर्ब हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट होती है। ओके, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर वाटर और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर सॉल्ट। तो यहाँ पे अब आप देखें सॉल्ट जो है वो बाहर जा रहा है। ओके, सॉल्ट यहाँ से, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, सॉल्ट बाहर जा रहा है, सॉल्ट बाहर चला गया। अब जब सॉल्ट बाहर चला गया तो इसकी ऑस्मोलैरिटी फिर से कम हो रही है। ओके, ये दोबारा से क्या हो रहा है, ये हाइपोटोनिक हो रहा है। यहाँ पे देखें 400, फिर 200, फिर 100 और फिर यहाँ पे इस तरह से ये देखें। ठीक है, ये सारा का सारा चला गया, ये कलेक्टिंग डक्ट और ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला गया। ओके, तो यहाँ पे दोबारा जाके ये 300 यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, 300 हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से जो भी बॉडी को नीड होती है वो सब सामान क्या हो जाता है, दोबारा बॉडी के अंदर यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन्स होते हैं। ओके, जैसे ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये इसकी सिक्रीशन होती है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये भी सिक्रीट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ा दिया। लेकिन इसके अलावा जब मैं आपको दोबारा से मैं आपको इस एक्सक्रीशन वाला टॉपिक करवाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको दोबारा से डिटेल में करवाऊंगी। आज का वैसे टॉपिक हमारा था किडनीज, आज हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ना था। ओके, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो नेफ्रॉन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक हमारे पास होता है जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन मेड्यूला के करीब प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का हमारा किडनी के ऊपर टॉपिक। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर पूछें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।